गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से से चीन और भारत ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है और यहां अब अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल होने का दावा किया जा रहा है। विराम। भारत के लिए यह राहत भरा संकेत इसलिए माना जाना चाहिए क्योंकि दोनों देशों के बीच ताज़ा विवाद यहीं से शुरू हुआ था। विराम। चीनी सैनिक अचानक आ धमके थे और पैंगोंग झील के उत्तरी इलाके में कब्जा जमा लिया था। विराम। इसके साथ ही देपसांग हॉट स्प्रिंग और गोगरा में भी चीनी सैनिकों का जमावड़ा हो गया था। विराम। पैंगोंग में तो टकराव फिलहाल खत्म हो गया है, लेकिन दूसरे मोर्चों पर चुनौती अब भी बनी हुई है। विराम। शनिवार को मोल्डो में भारत और चीन के सैन्य कमांडरों की 10वें दौर की बातचीत में भारत ने साफ कर दिया कि हालात सामान्य बनाने के लिए अब चीन को देपसांग हॉट स्प्रिंग और गोगरा इलाकों से अपने सैनिक हटाने होंगे। विराम। पैरा। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर देपसांग हॉट स्प्रिंग गोगरा जैसे अग्रिम मोर्चों पर अभी जिस तरह से चीनी फौज जमी हुई है वह भारत के लिए बड़ा खतरा है। विराम। हालांकि इन मोर्चों पर भारत ने भी अपनी पकड़ काफ़ी मजबूत कर ली है और चीन भी हकीकत को समझ रहा है। विराम। देपसांग और दौलत बेग ओल्डी में पहले एक माउंटेन और एक आर्म्ड ब्रिगेड की तैनात रहती थी। विराम। लेकिन इन इलाकों में चीनी सैनिकों के अचानक आ धमकने के बाद भारत को यहाँ 15,000 से ज़्यादा सैनिक और बड़ी संख्या में टैंक तैनात करने पड़े। विराम। पर इस बात का खतरा तो है कि चीन कहीं उकसावे वाली हरकतें कर नया विवाद न खड़ा कर दे। विराम। भारत ने अपनी ओर से अब तक शांति और संयम का रुख दिखाया है और जरूरत पड़ने पर ही जवाबी कार्रवाई की है। विराम। पैंगोंग में भारतीय सैनिकों पर हमले की घटना से दोनों देशों के बीच कड़वाहट बढ़ी है और इससे दशकों पुराने सीमा विवाद को हल करने के प्रयासों को धक्का लगा है। विराम। पैंगोंग झील इलाके में तो टकराव अब खत्म हो गया है और दूसरे इलाकों से चीनी सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया को लेकर भारत ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। विराम। पैरा। दरअसल दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का कारण
स्पष्ट सीमांकन का नहीं होना तो है ही। साथ ही चीन की नीयत में खोट और धोखेबाजी की प्रवृत्ति भी विवादों और संघर्षों को जन्म देती रही है। विराम। हकीकत में देखें तो करीब 4,000 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा का ज़्यादातर हिस्सा दुर्गम इलाकों वाला है, जहां किसी तरह से साफ तौर पर कोई सीमा रेखा तय कर पाना असंभव है। विराम। ऐसे में आपसी विवेक और समझबूझ से ही काम लेना श्रेयस्कर होता है। विराम। लेकिन चीन जिस तरह की विस्तारवादी नीति पर अपने कदम बढ़ा रहा है, उससे उसमें विवेक की उम्मीद करना व्यर्थ ही है। और ऐसा वह सिर्फ भारत के साथ ही नहीं, बल्कि अपने सभी पड़ोसियों के साथ कर रहा है। इसलिए चीन के साथ उसी की भाषा में बात करने की जरूरत है। स्टॉप।